कक्षा 10 के प्रिय विद्यार्थियों, वन पथ पर के शीर्षक से 2 पद हो चुके हैं, तीसरा पद है आज। इस पद में जब राम, लक्ष्मण और सीता तीनों जाते हैं तो किसी गांव से जब तीनों यह गुजरते हैं तो यहाँ पर जो ग्रामीण स्त्रियाँ हैं वो आपस में चर्चा करती हैं। तो एक महिला दूसरी महिला से राजा दशरथ और कैकेयी की निष्ठुरता का वर्णन करती है और उसी के विषय में इस पद में बताया गया है। रानी में जानी अजानी महा, पवि पाहन हूत कठोर हियो है। राजहु काज अकाज न जानो, कयो तिय को जिन कान कियो है। ऐसी मूर्ति ऐसी मनोहर मूर्ति, मुछरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। आँखिन में सकी राखबे जोग, इन्हें किमि के वनवास दियो है। तो इसमें रानी में जानी अजानी महा, गांव की एक महिला कहती है अपनी सखियों से, अन्य महिलाओं से कहती है कि रानी में जानी अजानी महा, मैंने समझ लिया है, मैंने जान लिया है। जानी माने समझ लेना, जान लेना कि रानी जो है, रानी यानी कैकेयी बड़ी अज्ञानी है। अजानी माने अज्ञानी, महा माने बड़ी, बहुत अज्ञानी है। पवि पाहन होते कठोर ही है, उसको तो पवि माने वज्र, पवि माने वज्र, वज्र से भी कठोर उसका हृदय है। यह मैंने जान लिया है कि कैकेयी का तो वज्र से भी कठोर हृदय है, वह बहुत ही अज्ञानी है। राजहु काज अकाज न जानो, और उधर महाराज ने भी, राजा दशरथ राजा ने भी, राजा दशरथ ने भी भला बुरा समझ करके कार्य नहीं किया। काज अकाज न जानो, उचित अनुचित नहीं जाना। कयो तिय को जिन कान कियो है, उसने तो तिय माने स्त्री अपनी पत्नी कैकेयी के कहने पर यह कार्य कर दिया, बिना विचार किए, रानी के कहने पर, कैकेयी के कहने पर। अर्थात रानी कैकेयी के कहने मात्र से ही उनको वन में भेज दिया, यानी राम, लक्ष्मण और सीता को वन में भेज दिया है। ऐसी मनोहर मूर्ति है, ये तो ऐसी मनोहर, मन को लुभाने वाली ऐसी मूर्तियां हैं कि बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। ऐसी लुभावनी मूर्तियां हैं कि इनके बिछड़ने पर परिवार के जो लोग हैं कैसे प्रीतम लोग जियो है। बिछड़े, इनके बिछड़ने पर इनके प्रीतम प्रेमी लोग अर्थात परिवार के लोग किस प्रकार जीवित रह सकेंगे या कैसे जीवित रहे होंगे। आँखिन में सकी राखवे जोग, हे सखी ये तो आँखों में बसाने योग्य हैं। यह लुभावनी मूर्तियाँ तो आँखों में रखने योग्य हैं, बसाने योग्य हैं, यानी सदैव इनके दर्शन होते रहें। फिर इन्हें किमके वनवास दियो है, फिर इनको वनवास क्यों दिया गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब राम, लक्ष्मण और सीता वन को जाते हैं तो रास्ते में मिलती हैं महिलाएं, तो वो आपस में चर्चा करती हैं। तो एक महिला, एक स्त्री, गांव की स्त्री कहती है कि मैंने रानी कैकेयी की अज्ञानता को पहले से ही समझ लिया है, उसका हृदय तो पत्थर से भी कठोर है। उधर राजा ने भी उचित अनुचित का बिना ध्यान रखे ही रानी के कहने मात्र से यह कार्य कर दिया है, अर्थात इनको वन में भेजा है। यह तो मन को लुभावनी लगने वाली मूर्तियां हैं। इनके बिछड़ने पर इनके परिजन कैसे रहे होंगे, अर्थात इनके प्रेमीजन कैसे रहे होंगे। हे सखी ये तो आंखों में रखने योग्य हैं, फिर इनको वनवास क्यों दिया गया है। तो इस पद में केवल इतना ही। धन्यवाद।